अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक अहमद है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, जैसा कि आप पीटीआई के मेंबर थे और खान साहब के करीब भी बहुत थे, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो पीटीआई की हालत है, जिन हालात से वो गुजरा है, इसकी क्या वजह है? खान साहब के अपने फैसले थे या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। चेंज जो आएगी ना, वो ऐसे नहीं आएगी। अभी हमने बजट बनाया 9,775 अरब रुपया सिर्फ हमने सूद की माद में दी है। खान साहब आ जाएँ, बड़ा से बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर आ जाए, क्या वो आके इनको कहेगा मैं लोन नहीं देता? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जो मुल्क को चेंज कर सकती हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये रोड्स के ऊपर डिसीजन इस मुल्क का नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये हम डेमोक्रेसी को मिक्स कर जाते हैं। क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? आज वो सेकंड लार्जेस्ट, हमारे पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट 30 बिलियन US डॉलर, चाइना की 3,300 अरब एक्सपोर्ट है। उनका आम आदमी जो आम वर्कर भी है वो 5-7 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। मेरी वाइफ की जो नानी है वो अभी हयात है, 90 ईयर्स, वो कहते हैं कि हमें खाना जो है राशन कार्ड के जरिए मिलता था, बाज़ का 2-2 दिन मिलते ही नहीं था। ये उन मुल्क का आज से 30-40 साल पहले हाल था। जब से मैं जा रहा हूँ 15 साल पहले से, उस वक्त भी वो पाकिस्तान जैसे ही लगता था। मैं अभी ओलंपिक्स में गया हुआ था पेरिस में, वहाँ से मैंने ट्रैवल किया चाइना, ऐसे लगा आप गाँव से शहर में आ गए हैं। पेरिस के मुकाबले में चाइना डेवलप, तो जो डेवलप है इस टाइम, आपकी जो लोगों की जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो गुर्बत से बाहर आना है। उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो 2-3 चीज़ों से ठीक होंगे। वी डोंट नीड द लीडर्स जो बैठ के थड़ों के ऊपर थाना कचहरी चलाते रहे। हमें वो लीडर चाहिए जो इकोनॉमिक्स को समझता हो। मतलब चाइना ने डेवलपमेंट की 3-4 चीज़ों की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले नंबर पे है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप डेमोक्रेसी से मिक्स ना करें, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आप सऊदी अरेबिया कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है, UAE कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये फैसले पार्लियामेंट होती है उसके अंदर बैठ के करने चाहिए। अदरवाइज़ खान साहब आ जाएं। और नौजवानों के लिए मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ। आप जिस तरह का अभी इनकलाब चाह रहे हैं ना, ये इनकलाब खुदा ना खास्ता वो ले जाएगा हमें लीबिया की तरफ। लीबिया और इराक, जो सद्दाम का इराक था ना, आज उस तक उनको जाने के लिए अगला 100 साल चाहिए। जो कज़ाफ़ी का लीबिया था उस तक जाने के लिए अगला 50 साल चाहिए। तो क्या हम लोग इसको जैसे ही दगरगू करके बैठ जाएंगे, एक लीडर को बिठा देंगे, वो कहाँ से डेट उतारेगा? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो किया है, हमने SIFC के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जापान जैसी गाड़ियाँ बनाने के लिए शायद अगला 50 साल चाहिए, लेकिन जापान हमारे जैसा मिनरल नहीं बना सकता। इस टाइम हमारा जो जिमस्टोन है वो अनकट अनपॉलिश इंडिया जा रहा है। इंडिया की 45 बिलियन US डॉलर की सिर्फ जिमस्टोन की एक्सपोर्ट है। हमारे पूरे मुल्क की 30 बिलियन US डॉलर है। उनके पास जिमस्टोन नहीं है, वो हमारा जिमस्टोन है। अब हमने उसके ऊपर काम किया है। हम एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस टाइम चाइना की, उनकी ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है, बिलियन ऑफ डॉलर विल रेज। फिर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं जापान गया हुआ था, वहाँ के मुझे एम्बेसडर हैं तारट साहब, उन्होंने बताया कि हमें 4 मिलियन नौजवान चाहिए। हमारे पास तो पाकिस्तान में इस टाइम नौजवानों, पूरी दुनिया में 65% हमारी पॉपुलेशन है। एक जो वहाँ वर्कर है वहाँ पे, वो 12 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हमने सिर्फ उनको लैंग्वेज देनी है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव देम द लैंग्वेज। उनको N4 N5 कहते हैं, सिंपल। हमने उनको वहाँ पे भेजना है और वो पूरी ट्रेनिंग खुद देते हैं। अच्छा, फिर हमने इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। IT के ऊपर इस टाइम हमारी जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हम दिन रात, अभी कल हमारी 5 मिनिस्टरियल मीटिंग है, उसमें मैंने चूँकि इसको लीड कर रहा हूँ जिम एंड ज्वेलरी के सेक्टर को। अभी जो एनर्जी प्राइसेस हैं ये हर एक का मसला है। अब तो एक सफ़ेद पोश आदमी बेचारा, उसके लिए बिल देना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। इंडस्ट्री इस प्राइस के ऊपर लग ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना कि आप 50-70 रुपये यूनिट के ऊपर, इस टाइम रीजन में 10-12 रुपये का यूनिट है, तो उसके ऊपर हमारा इस टाइम दिन रात हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरीके से हम इसके एनर्जी प्राइसेस को कम करें। चाइना ने जब तरक्की की या और मुल्कों ने, तो उन्हें 3 चीज़ों को बड़ा प्रायोरिटी रखा। नंबर 1 एनर्जी प्राइसेस आती हैं, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन आती है, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे तो तब, फिर तीसरी टेली कम्युनिकेशन आती है कि आपके पास 5G लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो आपका सवाल है कि PTI ने यहाँ तक तो बात ठीक की थी, चेंज की, लेकिन 3.5 साल में मुझे अच्छी तरह याद है जब हम अपने हलकों में जाते थे तो लोग कहते थे आपने PTI का टिकट नहीं लेना। वजह पूछते थे कि डिलीवर नहीं किया। कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किया हो। कोई एक प्रोजेक्ट नहीं था। देखें, शऊरी लेवल बुलंद करना और बात है, अच्छी बात है बुलंद हुआ है, लेकिन साथ डिलीवर भी करना होता है।